साथियों, आज हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के अब तक वो कौन से 24 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहकर भी चुनाव नहीं हरा सकते। साथियों, यानी उनको सपने में भी चुनाव नहीं हरा सकते। आज उन 24 प्रत्याशियों के नाम और लोकसभा क्षेत्रों के नाम का जिक्र करेंगे और उन नामों की चर्चा करेंगे। उन चर्चा के बारे में उन नामों का जिक्र करेंगे और आपसे हम पूछेंगे, आप खुद ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ, आपकी बात 100% सत्य है। ऐसे 24 नामों को आप बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दिल करे, मोहब्बत हो इंडिया गठबंधन से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए साथियों, और राय भी दीजिएगा अंतिम में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चरण चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव से पहले कह रहे थे, अब की बार 80 पार, अब की बार इस पार, अब की बार उस पार। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो अब 80 पार हो जाएगी, कम से कम 75 सीट तो आएगी। ये लोग कह रहे थे, जनता में माहौल बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के टेबल पर जब ये रिपोर्ट पहुंची, इन दोनों के पास जब रिपोर्ट पहुंची, तो जमीन हट गया पैरों तले। साथियों, परेशान हो गए, त्रहिमाम त्रहिमाम हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से पीडीए का फार्मूला जमीन पर उतार दिया है, उस फार्मूले के तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक मुश्त होकर पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुश्त लामबंद होकर वोट दे रहे हैं साथियों। फिर दूसरे चरण में आते आते यहां पर भी और इजाफा हुआ और बढ़ोतरी हुई सीटों में, इंडिया गठबंधन के सीटों में। फिर तीसरे चरण में आकाश आनंद का जो प्रकरण था, वो आकाश आनंद एक उभरते हुए नेता की तौर पर 2024 में देखे जा रहे थे। लेकिन दिल्ली वाले को दबाव से मायावती जी ने जिस हिसाब से उनको पीछे हटा दिया, उनको उनके पद से हटा दिया, इसलिए दलितों में, गांव गांव में, शहरों में यह खबर चल गई, बसपा के वोटरों में, कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी से डर रही है। इसलिए आकाश आनंद जो शेर की तरह दहाड़ रहा था, शेर की तरह गुर्रा रहा था, सीना ठोक के, छाती पीट कर भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध कर रहा था, उसको क्यों बैठा दिया गया? किसके डर से बैठा दिया गया? ये गांव का, चाहे हमारा एससी समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, सब जान चुका था। इसलिए एक मुश्त होकर 19 के चुनाव में जिस हिसाब से मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ था, उतना वोट तब भी ना मिला होगा जितना वोट 2024 में बहुजन समाज का, समाजवादी पार्टी को बिना गठबंधन के मिल रहा है भाई। चलिए फटाफट उन सीटों का पहले ना जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर से साथियों। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, और समाजवादी पार्टी के मिनी चाणक्य भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये कागज कलम से, इनसे कोई भिड़ नहीं सकता, कोई लड़ नहीं सकता। फतेहपुर से ये चुनाव जीत चुके हैं। ये आंकड़े 100% 24 सीटों का, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं साथियों कि ये 24 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी नहीं हरा पाती साथियों, और उनकी जीत का मार्जिन 50,000 से ऊपर का होगा। ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, मैं नाम बता रहा हूं साथियों। तो नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर लोकसभा से चुनाव विजय है साथियों। फिर चलते हैं कैराना लोकसभा के क्षेत्र की तरफ। कैराना में इकरा हसन, इनका भी जीत 100% पक्का है, और इनका जो मार्जिन है 50,000 वोट से ऊपर होगा साथियों, याद मान के चलिए। फिर मेरठ से सुनीता वर्मा के बारे में आप जानते होंगे, अखिलेश यादव ने मेरठ में लगातार 2 से 3 टिकट बदले, अंतिम में सुनीता वर्मा को दिया, जो यहाँ पूर्व में मेयर रह चुकी है मेरठ की। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो पीडीए का समीकरण बनाया, पीडीए का फार्मूला बनाया, मेरठ में फल फूल रहा था साथियों। लगातार, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, लगातार यहाँ पर मजेदारी के साथ, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त वोट मिला। और नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर वोटिंग के दिन खत्म होने वाले दिन अपना कमरा, अपना घर ला करके भाग गए दिल्ली, बम्बई। फिर चलते हैं गाजीपुर की तरफ। गाजीपुर से अफजाल अंसारी का मुकाबला बहुत ही शानदार है साथियों। लगातार भारतीय जनता पार्टी उन पर अटैक कर रही है, चाहे वो अपने प्रशासन के दम पर हो, चाहे अपने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हो। लेकिन यहाँ पर जितना किसी को दबाओगे, ये नियम कानून है साथियों, उतना ही आगे वो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर गाजीपुर से अफजाल अंसारी भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वोटिंग नहीं हुई है। या मान के चलिए इंडिया गठबंधन के खाते में सीट है। फिर चलते हैं कन्नौज की तरफ।
हम सबके बाहुबली उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। यह सीट 100% समाजवादी पार्टी के खाते में है, चाहे आप आंख बंद के लिख लीजिए, चाहे आप जिस तरह से लिख लीजिए अपने लिस्ट में। तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव जीत रहे। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी साथियों, सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए बस्ती वाले अब एक बार नए सांसद को यहाँ पर अपना एमपी नेता प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। अगर आप बस्ती के होंगे, डुमरियागंज के होंगे, आसपास के होंगे, तो आपको राम प्रसाद चौधरी क्या चीज है आपको पता होगी। राम प्रसाद चौधरी का भी लिख लीजिए आप अपने खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में। फिर चलते हैं आजमगढ़ की तरफ। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव इस बार काफी मजबूती के साथ उनका आत्मविश्वास लवरेज मार रहा है साथियों। होता नहीं है डंके की चोट पर खड़ा होकर सीट को जीत लेना साथियों। और यहाँ पर लगातार शिवपाल सिंह यादव ने कैंपेन किया, अखिलेश यादव ने कैंपेन किया और तमाम विपक्ष के नेता जितने थे कैंपेन किया। और यहाँ पर नतीजा यह निकला कि सभी की मेहनत से, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की मेहनत से आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की साइकिल सबसे तेज चल रही है। फिर चलते हैं घोसी से। घोसी में वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन अंतिम चरण में यहाँ पर वोटिंग है। राजीव राय उभरते हुए सितारे की तरह चमक रहे साथियों। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में यह सीट आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, राजीव राय भी यहाँ पर विजय हो रहे हैं। फिर लालगंज से दरोगा प्रसाद जी यहाँ पर मैदान फतेह कर चुके हैं। ये किसी में कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। ये 24 प्रत्याशियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप कलम कापी लेकर नोट कर लीजिएगा। 4 जून को मिलेंगे, इन सभी 24 प्रत्याशियों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। फिर बलिया से सनातन पाड़े। बलिया में इस प्रकार से उथल पुथल चल रहा है साथियों। समाजवादी पार्टी के नेता इधर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। मसला यह है कि अखिलेश यादव अगर किसी टिकट मांगने वाले को टिकट दे दें, अगर कोई 4 या 5 या 2 या 1 3 दावेदार है, अगर किसी एक को टिकट दे देते हैं तो जो टिकट मांगने वाला नेता होता है वह भारतीय जनता पार्टी में चलाता है, या कि तो फिर निर्दलीय किसी पार्टी में भरकर पर्चा भरकर अखिलेश यादव के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जनता के प्रत्याशी को चुनाव हराने के लिए ये कहता है कि अखिलेश यादव बुरे हैं, अखिलेश यादव ये है, अखिलेश यादव वो है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वही अखिलेश यादव आपको टिकट दे दे तो जय अखिलेश, अगर आपको टिकट ना दे तो गए अखिलेश। ऐसी मानसिकता को हम लोगों से दूर होनी चाहिए साथियों, क्योंकि टिकट सर्वे के आधार पर मिलता है साथियों। चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे कोई भी नेता हो, पहले उसे सर्वे कराई जाती है, उसके आधार पर, जाति के आधार पर वहां पर टिकट वितरित होता है। अब उस जाति के आधार पर जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो कॉकटेल बनता है, उसी के आधार पर यहाँ पर हर लोकसभा में, विधानसभा में टिकट दिया जाता है। फिर शुरू करते हैं अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा मैदान फतेह कर चुके हैं। ये भी सभी शानदार तरीके से चुनाव लड़े, वोटिंग हो चुका है। यहाँ पर कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज भी यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं साथियों, की लिस्ट में नाम है। इनको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है साथियों। फिर मैनपुरी से डिम्पल यादव जी मैदान फतेह कर चुकी हैं। फिर आंवला से नीरज मौर्य साहब, अकबरपुर से राजा रामपाल साहब मैदान जीत चुके हैं। बहराइच से राजेश गौतम साहब मैदान जीत चुके हैं। गोंडा से सूर्या वर्मा जी, फरुखाबाद से नवल किशोर शाह के, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा साहब मैदान फतेह कर चुके हैं। रामपुर से मुहिबुल्ला जी चुनाव जीत चुके हैं। और फिर फैजाबाद से अवधेश प्रसाद सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान जीत चुके हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव जी मैदान जीत चुके हैं। बदायूं से आदित्य यादव जी मैदान जीत चुके हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज और मोहनलालगंज से आर के चौधरी साहब मैदान फतेह कर चुके हैं साथियों। ये रहे समाजवादी पार्टी के 24 ऐसे जिताऊ प्रत्याशी जिनकी गारंटी खुद जनता ले चुकी है भाइयों। और ये 24 ऐसे हैं, अभी तो और है, लेकिन ये 24 ऐसे मजबूत हैं जिनकी जीत में भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि ये 24 प्रत्याशी अब इंडिया गठबंधन यहाँ पर एमपी बना चुका है साथियों। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो खबर है, अंदरूनी जो उनके पुख्ता सूत्र है हम सबको, ये उनके टेबल पर रखा हुआ लिस्ट है साथियों। ये कह रहे हैं कि इन जगहों पर हम चुनाव हार गए साथियों, और लड़ाई बाकी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रकार जनता अपना चुनाव लड़ रही है साथियों। यहाँ पर कोई प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। प्रधानमंत्री की सीट फंसी हुई है वाराणसी में साथियों। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री भी फंस चुके हैं इस समय। मामला वहां पर कांटे का टक्कर है, कहीं भी इधर उधर हुआ 1-2% तो प्रधानमंत्री चुनाव हार जाएंगे। ये लिख के आप लिख लीजिए, और इतिहास बनेगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई पर, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहे हैं भाइयों। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई नाम छूट गया हो तो आप भी अपना राय दे सकते हैं और अपने भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 2004 से
अधिक सीटें जीतने जा रही है। ये आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आप देशभक्त होंगे तो इस वीडियो को अपने साथियों तक भेजिएंगे। अगर अनभक्त होंगे तो अब की बार 400 पार के नारे में उलझे होंगे, अब की बार 80 पार के नारे में वही फंसे पड़े होंगे, चद्दर होकर सो रहे होंगे साथियों। तो फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।